हेलो एवरीवन। तो हम कर रहे थे चैप्टर रिसोर्सेज में हमने किया था टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। कहाँ तक हम कर चुके थे, ये हमारा हो गया था। एक बार मैं इसको क्विक रिव्यू दे देती हूँ। रिसोर्सेज हमने देखा था कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसका कोई ना कोई यूज होता है, यूटिलिटी होती है या फिर उसकी कोई वैल्यू होती है। विदाउट यूज हम उसको रिसोर्स नहीं बोल पाएंगे। तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम किसी न किसी पर्पज़ के लिए यूज करते हैं, रिसोर्स कहलाएगा। रिसोर्स को हमने 3 टाइप्स में कैटेगराइज किया था। नेचुरल रिसोर्सेज, जो हमें नेचर ने फ्री गिफ्ट ऑफ गॉड होते हैं या नेचर के गिफ्टेड होते हैं, उनको हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं जिसको हम विदाउट मॉडिफिकेशन के यूज करते हैं, एज इट इज़ रो फॉर्म में यूज कर लेते हैं। जैसे हमने सॉइल देखा, वाटर देखा, ऑक्सीजन देखा, ये सारी चीज़ें फॉरेस्ट है, हम रो फॉर्म में इनको यूज कर लेते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हो जाएगा। नेक्स्ट हमने देखा था ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, यानी कि ऐसे रिसोर्सेज जिसमें हम मॉडिफिकेशंस करते हैं, मॉडिफिकेशन के साथ हम उसको यूज करेंगे। और थर्ड हमने देखा था कि ह्यूमन रिसोर्सेज, हम ह्यूमंस भी खुद एक रिसोर्स हो जाएंगे। तो ह्यूमन भी अपने आप में एक रिसोर्स होता है। तो नेचुरल रिसोर्सेज की टाइप्स को हम बांट रहे थे 3 टाइप्स में। फर्स्ट हमने देखा था 4 टाइप्स में ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट हमने इसको कैटेगराइज किया था एक्चुअल एंड द पोटेंशियल। एक्चुअल हमने ये देखा था कि ऐसे रिसोर्सेज जिनकी क्वांटिटी हमें नोन होती है कि एक्चुअल में कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है और आज के प्रेजेंट टाइम में हम जिनको यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट पोटेंशियल हमने देखा था। पोटेंशियल का मतलब होता है कि प्रेजेंट टाइम में हम उनको यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन आने वाले फ्यूचर टाइम में हम इनका यूज स्टार्ट करेंगे। यानी कि आज हमारे पास वो एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन आने वाले फ्यूचर में हम इनका भी यूज कर पाएंगे। तो पोटेंशियल रिसोर्सेज है, जैसे हमने विंड एनर्जी देखा, सोलर एनर्जी देखा, यूरेनियम देखा हमने लद्दाख में, ये सारे वो हैं। नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन रिसोर्सेज को हमने बांटा है एबायोटिक और बायोटिक में। एबायोटिक हमने देखा था, बायो का मतलब लाइफ होता है, इसके आगे ए लगा देते हैं, यानी कि जो नॉन लिविंग्स होंगे जैसे सॉइल है, वाटर है, ये सारे नॉन लिविंग्स में चले जाएंगे। और बायोटिक का मतलब हो जाएगा बायो लाइफ, यानी कि जो लिविंग में है, जिसमें प्लांट्स आ जाएंगे, एनिमल्स आ जाएंगे। बायोटिक रिसोर्सेज हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। नेक्स्ट हमने करना है ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉक। इनकी क्वांटिटी कितनी है, क्या ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, लिमिटेड हैं या फिर अनलिमिटेड हैं। तो स्टॉक का मतलब हो जाएगा कि कितनी क्वांटिटी में हमारे रिसोर्सेज जो है एग्जिस्ट करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉक नेचुरल रिसोर्सेज आर अगेन ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट हम देखेंगे इसमें रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। रिन्यूएबल का मतलब होता है किसी भी चीज़ को रिन्यू करा लेना। रिन्यू का मतलब जैसे हमारा कोई भी मोबाइल फ़ोन का रिचार्ज ख़त्म हो जाता है तो हम आफ्टर 30 डेज 45 डेज हम उसको रिन्यू करा लेते हैं। तो सेम कंसेप्ट हम लगाएंगे रिन्यूएबल रिसोर्सेज में कि यदि ये रिसोर्सेज एक बार ख़त्म हो गए तो हम इनको रिन्यू कर सकते हैं, यानी कि दोबारा से हम इनको रिप्लेनिश कर सकते हैं, रिफिल कर सकते हैं। और नेक्स्ट इसमें टाइप है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, यानी कि जो एक बार ख़त्म हो गए तो इनको दोबारा बनाने में लाखों हजारों साल लगेंगे और इतना एक ह्यूमन लाइफ स्पेन के लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो इनको हम रिन्यू नहीं कर सकते होते हैं, जो बहुत लिमिटेड हैं। कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉक रिसोर्सेज नेचुरल रिसोर्सेज आर ऑफ 2 टाइप्स, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल से हम स्टार्ट करेंगे। रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच गेट रिन्यूड और रिप्लेनिश क्विकली। ऐसे रिसोर्सेज जिसको हम बहुत जल्दी रिप्लेनिश कर सकते हैं या फिर क्विकली इनको हम रिन्यू कर सकते हैं, इनको हम बोलेंगे। एग्जाम्पल्स इसके क्या क्या हो जाएंगे, विंड है, सन है, सोइल है, बायोमास हो जाएगा या फिर वाटर हो जाएगा। यानी कि पहली बात, या तो ये अनलिमिटेड होंगे और यदि ये ख़त्म भी हो गए, लिमिटेड भी हैं, तो भी हम इनको बहुत जल्दी रिन्यू कर सकते हैं। या आप इसके एग्जांपल लिख सकते हो, विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, सोइल हमारी है, एक बार ख़राब हो गई तो उसकी फर्टिलिटी को हम धीरे धीरे करके बढ़ा सकते हैं, जल्दी ही बढ़ा सकते हैं। बायोमास से फॉरेस्ट यदि ख़त्म हो जाता है तो हम हर साल प्लांटेशन करते हैं, धीरे धीरे करके हम उसको दोबारा से रिन्यू कर सकते हैं, दोबारा से वैसे ही हरा भरा हम फॉरेस्ट वहाँ पे बायोमास क्रिएट कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल सब देखोगे, विंड एनर्जी,
सॉइल है, बायोमास हो गया, वाटर हो गया और सन हो गया। ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हमारे आ जाएंगे नेचुरल के रिन्यूएबल रिसोर्सेज में। नेक्स्ट आगे हम चलेंगे, सम ऑफ दीज आर अनलिमिटेड। ये वर्ड आपको ध्यान रखना है, इनमें से कुछ रिसोर्सेज जो हैं वो अनलिमिटेड होते हैं, यानी कि ख़त्म हो सकते हैं, एंड दे आर नॉट अफेक्टेड बाय द ह्यूमन एक्टिविटी, और उनका ह्यूमन एक्टिविटी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जो अनलिमिटेड हैं। देखो वैसे तो रिन्यूएबल का मतलब ये होता है कि जो ख़त्म हो गए तो दोबारा से रिन्यू कर सकते हैं, दोबारा से रिन्यू होने को करेंगे जो लिमिटेड होंगे यानी कि ख़त्म हो सकते हैं। तो इसमें भी दो टाइप के हम बांटेंगे कि रिन्यूएबल में कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जो अनलिमिटेड हैं, जो कभी ख़त्म नहीं होंगे और हमारे करने से उनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एग्जाम्पल्स ऐसे क्या है, विंड एनर्जी है, विंड एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होएगी। या कुछ और एग्जाम्पल हम इसके देखेंगे, वाटर जैसे हो जाएगा, वाटर को हम अनलिमिटेड में रखेंगे, वाटर है, सॉइल है, ये सारे के सारे हमारे जो है अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आएंगे। फॉरेस्ट हो जाएगा, वाटर सिम्स टू बी अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्स। तो हम कह रहे हैं कि वाटर को जब हम रखेंगे तो वाटर को रिन्यूएबल में अनलिमिटेड में रखेंगे, लेकिन फिर भी बट शॉर्टेज एंड ड्राइंग अप ऑफ नेचुरल वाटर रिसोर्सेज कैन क्रिएट ए क्राइसिस इन द वर्ल्ड। लेकिन हम देख रहे हैं कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज जिसको हम दोबारा से रिन्यू कर सकते हैं, एक बार ख़त्म हो गया तो रिप्लेनिश कर सकते हैं, और वाटर हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, सोइल है, ये सारे के सारे तो अनलिमिटेड में आएंगे। लेकिन फिर भी हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि भले ही दोबारा से रिन्यू हो सकता है, अनलिमिटेड है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी यदि एक बार ये ख़त्म हो जाएगा तो हमारी वर्ल्ड पे क्राइसिस आ जाएगा। बहुत से इलाके ऐसे हैं जो एकदम सूखे रहते हैं, जैसे हम राजस्थान का एग्जाम्पल ले सकते हैं, हम अफ्रीका में कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे पीने के पानी के लिए भी आपको कई माइल दूर घूमना पड़ता है, लेके आना पड़ता है। तो हम क्या देखेंगे कि भले ही वाटर जो है ये अनलिमिटेड है, लेकिन फिर भी यदि ख़त्म हो गया तो क्राइसिस आ जाएगा। तो हमें इनका प्रिजर्वेशन जो है वो ध्यान से करना पड़ेगा, ध्यान से इनको यूज करना पड़ेगा। ये इस टाइप की पिक्चर आपको दिखा रखी है जो हमें ये दिखाते हैं कि वाटर एक बार ख़त्म हो जाएगा तो इस टाइप का सीन हमारे आएगा। हमें नहाने धोने के लिए, पानी लाने के लिए कई कई मीटर दूर जाना पड़ेगा, और जो बहुत ही टाइम टेकिंग और एग्जॉस्टिंग टास्क हमें लगेगा। तो वाटर लगता है हमें देखने को अनलिमिटेड, फिर भी हमें इसको ध्यान से यूज करना है ताकि आने वाले टाइम में क्राइसिस ना आए, प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ से हमने रिन्यूएबल देखा, अब हम देखेंगे इसका नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज यानी कि जिनको हम रिन्यू नहीं कर सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच हैव ए लिमिटेड स्टॉक। स्टॉक का मतलब हो जाएगा जिनकी क्वांटिटी एकदम लिमिटेड है, यानी कि जो ख़त्म हो जाएगी। कोल है, पेट्रोलियम है, लिमिटेड है, यदि हमने अच्छे से ध्यान से यूज नहीं किया तो ये आने वाले टाइम में ख़त्म हो जाएंगे। तो नॉन रिन्यूएबल में हमने क्या देखा था, अनलिमिटेड स्टॉक, अनलिमिटेड है, लेकिन हम रिन्यूएबल में हमने देखा अनलिमिटेड है, सॉरी, और नॉन रिन्यूएबल में हमने देखा जिनका स्टॉक हमारे पास लिमिटेड है। जैसे once the stock are exhausted it will take thousands of years to replenish। एक बार यदि ख़त्म हो गया तो दोबारा बनाने में लाखों हजारों साल लगेंगे। एंड दिस लाइफ स्पेन इज़ नॉट पॉसिबल फॉर ए ह्यूमन बींग्स। तो हम ऑलमोस्ट 60 ईयर्स से 100 ईयर्स ऑन एन एवरेज इतना ही एक ह्यूमन लाइफ का स्पेन होता है, और हज़ारों लाखों साल तक जिंदा हम नहीं रह पाएंगे, हमारे जीते जी हम इसको दोबारा नहीं बना पाएंगे। तो हम इसको अनलिमिटेड रिसोर्सेज में, लिमिटेड रिसोर्सेज में रखेंगे, नॉन रिन्यूएबल की, ये दोबारा से रिन्यू नहीं कर सकते हैं। कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर सम ऑफ इट्स एग्जाम्पल्स। एक एक हम एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम है और नेचुरल गैस, ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज आर अगेन ऑफ द टू टाइप्स, यूबिक्विटस एंड द लोकलाइज। यूबिक्विटस का मतलब होता है कि जो हर जगह है, आप इंडिया में हो, इंडिया में भी आपको अवेलेबल होगा, कल को आप अमेरिका चले गए, आप फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, चाइना, रशिया, कहीं पे किसी भी कोने में आप चले जाओगे तो वो हर जगह आपको पाया जाएगा। जैसे हम कहेंगे सॉइल, जमीन हर जगह पाई जाती है, तो यूबिक्विटस हो जाएगा।
जो हर जगह प्रेजेंट रहता है, जो मतलब किसी पर्टिकुलर कंट्री में नहीं है। तो इसकी डेफिनेशन हम देखेंगे, रिसोर्सेज दैट आर फाउंड एवरीवेयर, जो हर जगह पाए जाते हैं उसको यूबिक्विटस कहेंगे। जैसे एयर हो गया, सोइल हो गया, ये दो ऐसे जहाँ पे भी जाएंगे हमें सांस लेने के लिए हवा अवेलेबल हो जाएगी। गॉड गिफ्टेड है, नेचर गिफ्टेड है, और लैंड हम कहीं तो पैर रखेंगे ना, जमीन तो हमें चाहिए, तो लैंड हो जाएगा। दीज आर द यूबिक्विटस रिसोर्सेज। नेक्स्ट इज द लोकलाइज रिसोर्सेज। इसमें सेकेंड एग्जाम्पल हमने देखना है लोकलाइज, ये उनके उल्टे हो जाएंगे जो किसी पर्टिकुलर जगह पे ही पाएंगे। जैसे हमने देखा था कि लद्दाख वाले एरिया में यूरेनियम पाया जाता है, वो पूरे इंडिया में पूरे वर्ल्ड में नहीं पाया जाएगा, उसी पर्टिकुलर जगह पाया जाएगा, छोटे छोटे एरिया डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो लोकलाइज का मतलब क्या हो जाएगा, दोज विच आर फाउंड ओनली इन सर्टेन प्लेसेज, जो सिर्फ कुछ लिमिटेड जगह पे पाए जाते हैं। दे आर लाइक कॉपर एंड आयरन ओर, उसमें कॉपर हो सकता है आपका या फिर आयरन ओर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल इसके हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। कॉपर हम देखते हैं कि कुछ पर्टिकुलर जगह पे ही है आपका। टेराइन हो गया। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत से फैक्टर्स के ऊपर जो है ये डिपेंड करता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर्स सच एज टेराइन, हमारा ज़मीन कैसी है, प्लेन है, माउंटेन्स हैं या कोस्टल एरियाज हैं, तो वो हमारा कैसा है लैंड, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। वहाँ पे वैसे ही नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाएंगे। माउंटेन्स में और प्लेन एरियाज दोनों में अलग है, तो वहाँ पे अलग टाइप के रिसोर्सेज होंगे, यहाँ पे अलग टाइप के रिसोर्सेज हो जाएंगे। क्लाइमेट हमारी कैसी है, जैसे हम देखते हैं कि जम्मू कश्मीर लद्दाख वाला जो पोर्शन है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो ठंड में अलग टाइप के वेजिटेबल्स या फिर स्पाइसेस ग्रो करेंगे, और इस एरिया में अलग टाइप के स्पाइसेस ग्रो कर पाएंगे। एंड द एल्टीट्यूड और हाइट हमारी कितनी है, पेड़ पौधे वेरी करते हैं, हाइट जैसे बढ़ती है तो अलग टाइप के जो वेजिटेबल्स जो हैं या फिर हमारे बायोमास है वो चेंज होता रहता है। तो ये मल्टीपल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है हमारा इनका क्लाइमेट के ऊपर। फर्स्ट टेराइन क्लाइमेट, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज अनइक्वल बिकॉज ऑफ दीज फैक्टर्स सो मच ओवर द अर्थ। पूरी धरती के ऊपर कहीं पे भी हम देखते हैं, कहीं माउंटेन्स हैं, कहीं प्लेन्स हैं, कहीं पे भाई कोस्टल एरियाज है, तो क्लाइमेट की वजह से, टेरेन की वजह से और एल्टीट्यूड की वजह से रिसोर्सेज अलग अलग एरिया में अलग अलग रिसोर्सेज जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं प्लेन्स, कुछ एरिया ऐसा है जो प्लेन्स हैं, कुछ एरिया ऐसा है जहाँ पे माउंटेन्स पाए जाते हैं, और कुछ एरिया आपका ऐसा है जहाँ पे प्लेट्यूज पठार पाए जाते हैं। जैसे ये वाला एरिया है, ये बीच वाला एरिया आपका प्लेन वाला एरिया हो जाएगा, यहाँ पे आपके प्लेट्यूज हो जाएंगे, और ऊपर यहाँ पे हम देखते हैं तो हिमालय माउंटेन्स ऐसे फैले हुए हैं। तो हम कहेंगे जैसे यहाँ पे प्लेट्यूज हैं, यहाँ पे यदि हम कहें तो प्लेन्स हैं, और यहाँ पे हम कहेंगे तो हम कहेंगे कि यहाँ माउंटेन्स हैं, हिमालय माउंटेन्स है। तो इन्हीं वेरिएशन की वजह से हम कहेंगे कि हमारे रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन भी अलग अलग हो जाएगा। तो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन वेरी करता है अर्थ के डिफरेंट क्लाइमेट्स के ऊपर। रिसोर्सेज, टाइप ऑफ रिसोर्सेज में अब हम नेक्स्ट देखेंगे। फर्स्ट अभी तक हमने देखा है नेचुरल रिसोर्सेज, अभी हम इसी में आगे चलेंगे। नेचुरल में तो हमने क्या देखा, जो गॉड गिफ्टेड होते हैं, जो हमें नेचर से फ्री ऑफ कॉस्ट में मिले होते हैं, और इसी में हम आगे करेंगे कि जो ह्यूमन मेड होते हैं, ह्यूमन बींग्स के द्वारा बनाए जाते हैं, उसको कहेंगे हम ह्यूमन मेड। तो सेकेंड टाइप की हम बात कर रहे हैं ह्यूमन मेड। नेक्स्ट ये वाला हमने करना है ह्यूमन मेड। ह्यूमन मेड में होता क्या है, Sometimes natural substance become resources only when their original form has been changed। कई बार ऐसा होता है कि हम एज इट इज़ उस चीज़ को नहीं यूज कर पाते हैं, हमें उसमें मॉडिफिकेशन करना होता है, उसमें चेंज करना होता है। जैसे हम कहें कि हमें पता है कि हम जो नोटबुक्स वगैरह यूज करते हैं, बुक यूज करते हैं, उसमें पेपर यूज किया जाता है, और वो पेपर हमें पता है कि प्लांट्स की हेल्प से पेपर को बनाया जाता है। लेकिन कल को कोई हमें ये कह दे कि आप प्लांट्स पे ही लिखो, तो हम कहेंगे हम इसको यूज नहीं कर पाएंगे, हमें इसमें मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, हमें उसको निकाल के मशीन्स में डालना पड़ेगा और उसकी हेल्प से पेपर बनेगा। अब उस पेपर को हम यूज कर पाएंगे। सेम ऐसे ही हम कहें कि हमें पता है कि हमारी टेबल है, सोफ़ा है, बेड है,
जितना भी फर्नीचर है हमें पता है पेड़ पौधों की लकड़ी से मिलता है, तो कोई हमें लकड़ी दे दे तो हम एज इट इज़ थोड़ी यूज कर पाएंगे, हमें उसमें मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। हम उससे बेड बनाएंगे, सोफ़ा बनाएंगे, टेबल बनाएंगे, उसके बाद हम उसको यूज करेंगे। तो सेकेंड ह्यूमन मेड का मतलब होता है कि कुछ ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिनको हम डायरेक्टली यूज नहीं कर पा रहे, रो फॉर्म में हम उनको नहीं यूज कर पाएंगे, दे नीड मॉडिफिकेशन, और अच्छा खासा उसमें मॉडिफिकेशन करना पड़ता है, तो उसको हम रखेंगे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में। तो नेक्स्ट हम देखेंगे आयरन और वॉज नॉट ए रिसोर्स अंटिल पीपल लर्न टू एक्सट्रैक्ट इट फ्रॉम इट। ये कह रहे हैं कि आयरन जब तक नहीं यूज कर पाया, जब तक लोगों को इसका जो है वो यूज नहीं पता चल गया था। जैसे हमें पता है कि ये वाला जो आयरन होता है, ये आयरन और जब हम जमीन से माइनिंग करके जब लोहा निकालते हैं तो इस टाइप का मिलता है। इसको कोई कहते कि इसको यूज कर लो, हम कहेंगे नहीं, इसको हमें जो है इसमें से इम्प्योरिटीज़ निकालनी पड़ेगी, इसको प्रॉपर फॉर्म में करना पड़ेगा। उसके बाद हम उससे ट्रेन्स बनाएंगे, हम उससे व्हील्स बनाएंगे, गाड़ियाँ बनाएंगे, उसको एक प्रॉपर शेप में हमें देना पड़ेगा। तो आयरन ओर का एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, ऐसे मल्टीपल एग्जाम्पल्स ले सकते हो। पीपल यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, सारे के सारे किससे बनेंगे, नेचुरल से बनेंगे। नेचुरल रिसोर्सेज में मॉडिफिकेशन करके हम ह्यूमन मेड रिसोर्सेज का यूज करते हैं। जैसे हमने आयरन का एग्जाम्पल लिया, हमने प्लांट्स का एग्जाम्पल लिया। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा आयरन से फिर हम क्या करेंगे, उससे हम जो है बिल्डिंग्स में कन्वर्ट कर देंगे, हमारे बिल्डिंग्स बनाएंगे। उसी लोहे को हम क्या करेंगे, उससे हम ये वाला जो है ऐसे ब्रिज बना सकते हैं, उसी से हम जो है रोड बना सकते हैं, और उसी से हम मशीनरी बना सकते हैं, उसी से हम जो है मल्टीपल व्हीकल्स बना सकते हैं। तो हमने क्या देखा कि आयरन जो रो फॉर्म में, जो नेचुरल फॉर्म में हमें मिला था, उसको डायरेक्टली यूज ना करके हमने उसमें मॉडिफिकेशन किया, और उसी मॉडिफिकेशन से हमने बिल्डिंग्स बनाए, हमने रोड्स बनाए, हमने व्हीकल्स बनाए, हमने ब्रिज बनाए, मशीनरी बनाई। अब ये सारे के सारे किसमें हो जाएंगे, ह्यूमन मेड। तो ह्यूमन मेड क्या है, ह्यूमन मेड जिसको इंसानों ने बनाया है मॉडिफिकेशन करके, किसमें मॉडिफिकेशन करके, हम कहेंगे नेचुरल रिसोर्सेज में मॉडिफिकेशन करके ये सारे मॉडिफिकेशन है। तो एग्जांपल आप बताओगे, आप रोड लिख सकते हो, बस, ट्रेन, कार, व्हीकल्स, बिल्डिंग्स आप लिख सकते हो, ब्रिज आप लिख सकते हो, ये सारे के सारे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज के एग्जाम्पल हो जाएंगे। हम बात कर रहे हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज की। ह्यूमन मेड का मतलब होता है जिसको ह्यूमंस ने बनाया है, हमने बनाया है, ह्यूमन बींग्स ने बनाया है। तो ऐसे बहुत से हमने चीज़ देखी, हमने बस देखा, कार देखा, टेबल, चेयर, फैन, पेन, पेंसिल जो है, नोटबुक्स हैं, ग्लोब, बिल्डिंग्स हैं, ब्रिज हैं, ट्रेन्स हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो है हम ह्यूमन बींग्स बनाते हैं। उसी में से एक हम कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो द इन्वेंशन ऑफ ह्यूमन बींग्स। इंटरनेट को किसने ढूंढा, ह्यूमन बींग्स ने ढूंढा। इंटरनेट में जनरेशन्स आएंगी, हर जनरेशन के साथ हमारे इंटरनेट की स्पीड जो है बढ़ जाएगी, 2G, 3G, 4G, 5G, ये स्पीड लगातार बढ़ती जा रही है। इसको कौन अपडेट कर रहा है, वी ह्यूमन बींग्स, हम इसको ठीक कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी में जितने सारे हमें इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स दिख रहे हैं, मोबाइल फ़ोन है, टैबलेट्स है, लैपटॉप्स है, कंप्यूटर है, पीसी अपना है, या फिर टीवी है, हमारी एलईडी, एलसीडी जितनी भी हैं, ये सारे की सारे किसी न किसी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करती हैं। ये टेक्नोलॉजी किसने बनाई है, तो हम कहेंगे ह्यूमन बींग्स। तो टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो द इन्वेंशन ऑफ ह्यूमन बींग्स। ये याद रखना है कि टेक्नोलॉजी को बनाने वाले भी हम ह्यूमन हैं। तो टेक्नोलॉजी का टाइप कहाँ पे हो जाएगा, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हो जाएगा टेक्नोलॉजी के टाइप में। नेक्स्ट हम करेंगे थर्ड टाइप ऑफ रिसोर्सेज। अभी तक हमने दो टाइप ऑफ रिसोर्सेज करे हैं, हमने देखा था नेचुरल एंड द ह्यूमन मेड। थर्ड हमारी क्या हो जाएगी, थर्ड हमारा हो जाएगा ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब होता है हम खुद एक रिसोर्स हैं, ह्यूमन भी एक रिसोर्स होता है, तो उसी को हमने आगे पढ़ना है। तो ह्यूमन रिसोर्सेज, तो कभी भी आपसे कोई पूछेगा कि आप बच्चे हो तो क्या आप कोई रिसोर्स हो, क्या आपकी कोई यूटिलिटी है, तो कहोगे कि हाँ मेरी यूटिलिटी है, मेरी कोई वर्थ है, और आप अपने वर्थ को लगातार बढ़ा सकते हो। हमें मान लो अभी आप 8th क्लास में पढ़ रहे हो, आप हायर एजुकेशन लोगे, हो सकता है आने वाले टाइम में आप इंजीनियर बनो, हो सकता है आप डॉक्टर बनो, हो सकता है कि आप टीचर बनो, या फिर आप कहीं पे भी कोई ना कोई प्रोफेशन आप जो है
सिलेक्ट करोगे उसकी हेल्प से आप अपने देश का विकास करोगे, आप जो है बहुत से लोगों को जो है डायरेक्शन दोगे। तो हम ह्यूमन रिसोर्सेज तो सबसे बड़ा रिसोर्स हैं। हो सकता है कि आप में से बहुत से बच्चे जो हैं, किसी को साइंस बहुत अच्छी लगती है, वो साइंटिस्ट बन जाए और बड़ी अच्छी इन्वेंशन कर ले। तो ऐसा है, जितने भी रिसोर्सेज को बनाया है, जितने भी डिस्कवरी हुई है, इन्वेंशन हुई है, वो सारी की सारी ह्यूमन बींग्स ने करी हैं। तो ह्यूमन बींग्स भी खुद एक रिसोर्स है और बहुत अच्छा रिसोर्स है। इसके बिना हम बाकी रिसोर्सेज को यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। पीपल आर द ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज में हम पीपल को रखेंगे। पीपल खुद एक ह्यूमन रिसोर्सेज होता है। पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज व्हेन दे हैव द नॉलेज। हम नेचर को और भी बेटर तरीके से यूज कर सकते हैं जब हमारे पास नॉलेज होगा, जब हमारे पास स्किल होगा। यदि हमारे पास नॉलेज नहीं है, हम पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, अपने स्किल्स को अपडेट नहीं करेंगे, तो हम किसी भी यूज के नहीं हैं। हम कह सकते हैं कि हम बोझ बन जाएंगे, हमारी कोई यूटिलिटी नहीं होगी, हमारी कोई वर्थ नहीं होगी। हम अपनी वर्थ को लगातार अपडेट कर सकते हैं। एक बच्चा जो अच्छे से पढ़ेगा लिखेगा, वो अच्छी खासी एमएनसी में काम करेगा या गवर्नमेंट सेक्टर में जाएगा, एम्प्लॉय बनेगा, सिविल सर्वेंट बनेगा, तो उसकी वर्थ उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी। जब कोई दूसरा बच्चा है जिसने पढ़ाई लिखाई नहीं करी, वो अच्छा काम नहीं कर पाएगा, कोई छोटा मोटा काम करेगा, जिससे उसकी वर्थ जो है कम हो जाएगी, उतना ज़्यादा अच्छे से वो नहीं कर पाएगा। तो विद द हेल्प ऑफ स्किल, विद द हेल्प ऑफ इंटेलिजेंस, विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन, हम अपनी वर्थ को लगातार अपडेट कर सकते हैं। दिस इज वाई द ह्यूमन रिसोर्सेज आर द स्पेशल रिसोर्सेज। तो हम अपने वर्थ को अपडेट करेंगे तो ह्यूमन रिसोर्सेज को इसी वजह से सबसे स्पेशल रिसोर्स बोला जाता है, तीनों में से ज़्यादा। एजुकेशन एंड हेल्प इन मेकिंग पीपल एज ए वैल्यूएबल रिसोर्सेज। हम देख रहे हैं कि हेल्थ और एजुकेशन, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिनकी हेल्प से हम अपने ह्यूमन बींग्स का और ज़्यादा अच्छे से यूज कर पा रहे हैं। यदि हम हेल्दी नहीं होंगे, यदि मैं आपको पढ़ाने आऊँ और मेरे में खुद ही एंथुजियाज्म ना हो, खुद ही एनर्जी ना हो, ऐसे ही मैं मतलब झूल के चली जाऊँ, आपको कुछ अच्छे से ना बता पाऊँ, तो आप में वो एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं होएगी। तो हमें सबसे पहले क्या होना पड़ेगा, हमें हेल्दी होना पड़ेगा। हमें एक प्रॉपर एनर्जी के साथ अपनी चीज़ जो है सामने वाले को डिलीवर करनी पड़ेगी। आप पढ़ रहे हो तो प्रॉपर एनर्जी के साथ पढ़ो, आप खेल रहे हो तो प्रॉपर एनर्जी के साथ खेलो। और ऐसा कब पॉसिबल होगा? ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब आप हेल्दी होगे, जब आप अच्छे से खाना खाओगे और प्रॉपरली आप अपनी चीज़ों को कर पाओगे। दूसरा है एजुकेशन। यदि मैंने खुद ही एजुकेशन नहीं ली होती, मैं इस टेक्नोलॉजी को सीख ही नहीं पाती कि ऐसे भी लेक्चर को डिलीवर कर सकते हैं या फिर ऐसे भी हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं, मैंने वो नहीं सीखा होता तो मैं आपको भी वो चीज़ नहीं सिखा पाती। तो एजुकेशन और हेल्थ दो ऐसी चीज़ें हैं जो ह्यूमन रिसोर्सेज को और ज़्यादा निखार सकती हैं, तो हमें इनको यूज करना चाहिए। Improving the quality of pupils' skills so that they are able to create more resources is known as human resource development। तो ये आपसे पूछा जा सकता है what is human resource development। देखो हमने यहाँ तक तो देखा है, हमने देखा कि human resource होता है। अब human resource development क्या होता है? लगातार हर दिन अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करना। यदि मैं टीचिंग कर रही हूँ तो लगातार मैं अपने टीचिंग में क्या इनोवेशन कर सकती हूँ, उसके आधार पे यदि मैं लगातार अपने आप को अपडेट कर रही हूँ तो उसको हम बोलेंगे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या है? इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल स्किल सो दैट दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज, यानी कि लगातार अपने स्किल पे काम करना कि वो अपने रिसोर्सेज को और बेटर कर पाए, उसको हम कहेंगे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो यदि आपसे आए ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या है तो आपको बता देना है। लास्ट आपका बचा है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। कंजर्वेशन क्या होता है कि जैसे हमने बहुत से रिसोर्सेज की टाइप देखा और हमने देखा कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं जो भाई बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड होते हैं, एक बार यदि वो ख़त्म हो गए तो उनका दोबारा से रिन्यू करने का कोई चांस नहीं है। रिन्यूएबल में भी हमने देखा कि भले ही अनलिमिटेड है लेकिन यदि क्राइसिस आ गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी हमारी लाइफ। पानी यदि एक बार जो है ख़त्म हो गया तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, हम कैसे सरवाइव कर पाएंगे। तो ऐसे है, तो इनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसको संभाल के रखना पड़ेगा, कंजर्व करके रखना पड़ेगा। यदि हमें यूज नहीं है, हम नहा रहे, हम एक बकेट से हम नहा सकते तो हम लगातार उस टैब को
चलता ना रहने दें, हम उसको बंद कर दें, इसको कहेंगे कंजर्व करना। कैसे संभाल के रख सकते हो, ऐसे बहुत से तरीके हर बार आपको सिखाए जाते हैं कि जैसे ही रूम से बाहर जाते हो पंखे और लाइटें आप बंद कर दो, आप पेपर को एक्स्ट्रा मत फाड़ो, आप यदि एक पेज का यूज है तो आप एक ही पेज निकालो, आप बस पेज को फाड़ के आप एक दूसरे के ऊपर ना फेंको, क्योंकि पेड़ काटे जाते हैं उसके बाद पेज बनते हैं, और यदि आप ऐसे ही वेस्ट करते रहोगे तो उतने ही ज़्यादा पेड़ जो है काटे जाएंगे। तो कंजर्वेशन का मतलब क्या है, रिसोर्सेज को किस तरीके से यूज करें कि रिसोर्सेज हम ज़्यादा टाइम के लिए यूज कर पाएँ, तो वो कंजर्वेशन आपका हो जाएगा। यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या है, रिसोर्सेज को बड़े अच्छे से यूज करना एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड, और उनको टाइम देना ताकि वो आने वाले टाइम पे रिन्यू कर पाएँ, उसको हम कहेंगे रिसोर्स कंजर्वेशन। यदि हम किताबें बनाने के लिए, बुक्स बनाने के लिए जो है नोटबुक्स बनाने के लिए पेड़ काट रहे, तो हमें साथ में पेड़ लगाना भी आना चाहिए ताकि वो साथ के साथ रिन्यू होता रहे, उसको टाइम मिलता रहे, तो इसको हम कहेंगे कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। नेक्स्ट इज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। व्हाट इज़ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये क्वेश्चन कई बार आता है, बड़ी क्लासेस तक आते रहता है। व्हाट इज़ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि हम रिसोर्सेज को इस हिसाब से यूज करें कि वो प्रेजेंट जनरेशन की, आज के टाइम पे हम हैं, हमारी ज़रूरतें तो पूरा कर ही कर पाए, आने वाली जनरेशन के लिए हमारे बच्चे, उनके बच्चे जो नेक्स्ट जनरेशन्स आएंगी, उनको भी समझौता ना करना पड़े, हम अपने एनवायरनमेंट को, अपनी नेचर को इतना ज़्यादा पॉल्यूटेड ना कर दे कि उनको फ्रेश हवाई ना नसीब हो। हम अपनी ज़रूरत का तो ध्यान रखें ही रखें, आने वाली जनरेशन के लिए भी हम वो जो नेचर का गिफ्टेड रिसोर्स है उसको छोड़ के जाए ताकि वो बच्चे भी उस चीज़ को यूज कर पाए, इसको हम कहेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन में हम देखेंगे बैलेंसिंग था, तो ये बैलेंस करना हमें आना चाहिए कि मान लो हमें कोई स्टॉक दे गया कि इतना आपको खाना, इतना अपने भाई के लिए रखना है, तो मुझे अपने आप पे कंट्रोल होना चाहिए कि ये 2 पीस मेरे हैं, 2 उसके हैं, तो मैं आपस में बैलेंस करूं, सारा मैं ही ना खा जाऊं, तो वो बैलेंस हमें आना चाहिए। बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर फ्यूचर, तो यही है कि अपनी नीड को बैलेंस कर पाना कि आप भी उसको यूज कर पाओ एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर, और आने वाले टाइम के लिए भी उनको जो है संभाल के रख पाओ, उसको हम कहेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कंजर्विंग रिसोर्सेज, देयर आर मैनी वेज ऑफ कंजर्विंग रिसोर्सेज, बहुत से तरीके होते हैं, जैसे क्या क्या तरीके हो सकते हैं, ईच पर्सन कैन कंट्रीब्यूट बाय रिड्यूसिंग कंजम्पशन, रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग। हम सबसे पहले अपने कंजम्पशन को कम कर सकते हैं कि हमें पता है कि मैं जो है 1 बाल्टी पानी में नहा लूँगा तो 1 ही बाल्टी में यूज करूँ, मुझे पता है कि ब्रश करने में मुझे 1 या 2 गिलास लगेंगे तो उतना ही मैं यूज करूँ, 10 गिलास पानी में ना बहाऊँ। तो अपनी कंजम्पशन को, अपनी जो नीड है उसको कम करके, कम पानी में या जो भी रिसोर्स है उसको कम यूज करके मैं अपना काम चला लूँ, तो अपनी कंजम्पशन को कम कर लो। दूसरा है रिसाइकिल, उससे मैं दोबारा कुछ जनरेट कर सकता हूँ क्या मैं उसको दोबारा यूज कर सकता हूँ क्या, वो ये हो जाएगा। और रीयूजिंग, बार बार उसको यूज करना, रिसाइकलिंग एंड द रीयूजिंग, बार बार उसको रिसाइकिल करो और उसको रीयूज करो, इनसे हम कर सकते हैं। जैसे कंजम्पशन है, यदि आपकी लाइट चले, आप बाहर जा रहे हो तो आप अपने फ़ैन लाइट को बंद करोगे, कंजम्पशन को आप कम कर रहे हो। रिसाइकलिंग ये आपको दिखा रखा है, और ये आपका रीयूजिंग है। रिसाइकलिंग का मतलब ये हो जाएगा कि जैसे इससे आप कुछ और जनरेट कर लो, आपको पता है कि ये कचरा है, इससे आप क्या खाद बना सकते हो क्या, इस टाइप का रिसाइकिल आप इसको करो, बार बार उस चीज़ को जो है वहाँ से कुछ और कन्वर्ट करके आप बना लो। और रीयूज का मतलब ये है कि फेंकने से पहले कई बार आप उस चीज़ को यूज कर पाओ। 1 बोतल है, इसी में पानी भर भर के आप जो है पौधों में पानी दे सकते हो या उसको बार बार कैरी कर सकते हो, तो उसको आप कितनी बार रीयूज कर सकते हो। तो 3R वाला कंसेप्ट भी हमने देखा होगा, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। इन कंसेप्ट का यूज करके हम अपने रिसोर्सेज को प्रिजर्व करके रख सकते हैं ताकि वो आने वाली जनरेशन की नीड्स को भी फुलफिल कर पाए, या फिर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पूरा कर पाएँ, उन पे हम काम कर पाएँ। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे हम रिसोर्सेज को यूज कर पाएंगे। अल्टीमेटली इट मेक ए डिफरेंस बिकॉज ऑल आवर लाइव्स आर लिंक्ड। तो कह रहे हैं कि इससे डिफरेंस आएगा क्योंकि हम सबकी लाइफ एक दूसरे से जुड़ी हुई है। यदि हम रिसोर्सेज को इस हिसाब से यूज करेंगे तो उनके कॉन्सिक्वेंसेज हमारी
आने वाली जनरेशन को ही भुगतना पड़ेगा और वो हमसे अलग नहीं है, वो हमारे ही बच्चे हैं। तो हम आपस में, हम सबकी लाइफ लिंक है, तो हमें एक स्टेप उठाना चाहिए कि हम रिसोर्सेज को कम से कम यूज करें, हमारे कंजम्पशन को कम करें और 3R वाला जो फॉर्मूला है हम उसको अपनाएं। तो ये लास्ट टॉपिक था आपका कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो हमने फर्स्ट रिसोर्स देखा क्या होता है, नेक्स्ट हमने उसकी टाइप्स देखी, नेचुरल रिसोर्सेज जिसको हमने अलग अलग टाइप में डिवाइड किया, उसके बाद हमने ह्यूमन मेड रिसोर्सेज देखा, ह्यूमन रिसोर्स देखा और उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स। तो इसी के साथ आपका फर्स्ट चैप्टर जो है ज्योग्राफी का वो ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।